एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वाइफ व्लॉग्स। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो जी फिर से एक व्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। तो फ्रेंड्स, जो घर की लेडी होती है ना, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर की और बाहर की। तो वो चाहे तो अगर अच्छी कुछ ऐसी हैबिट होती हैं जो अगर डेली रूटीन में उन्हें फॉलो करेंगी ना, तो घर में खुशियाँ, बरकत और लक्ष्मी तो आएगी ही, और बाकी जो घर के सब मेंबर हैं ना, वो भी खुश रहेंगे। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ आज के व्लॉग में। तो पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही काम की टिप्स हैं ये। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं घर के खिड़की और दरवाज़े खोलती हूँ, ताकि जो फ्रेश एयर है वो घर के अंदर आए और पॉजिटिविटी आए, और नेगेटिव एनर्जी है जो घर की, वो बाहर चली जाए। तो उसके बाद मेरा दूसरा काम होता है अपना गुनगुना पानी पीने का, जो कि हमारी हेल्थ के लिए तो है ही ज़रूरी। और पानी पीने के बाद सबसे पहले हाथ मेरा जाता है झाड़ू पे, क्योंकि हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए घर में। जो बासा कूड़ा होता है, रात भर का कूड़ा होता है, वो जल्दी से जल्दी घर से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि जो रात भर की नेगेटिव एनर्जी है वो भी घर से बाहर ही जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो जो ऐसा नहीं है कि हमें झाड़ू ही लगानी चाहिए। झाड़ू लगाने के बाद घर जो डस्टबिन है वो घर से बाहर भी रखना चाहिए। झाड़ू लगाने का भी कोई मतलब नहीं होता अगर वो रात भर का कूड़ा घर के अंदर ही है। तो वहाँ पर मैं बाहर डस्टबिन भी रखाई थी, और हमारे यहाँ ना भैया आते हैं, वो अपने आप ही कूड़ा बाहर से बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके बाद आ गई थी किचन में, और हाथ मुँह धो के फ्रेश होके मैंने बनाया बेटे के लिए लंच, और मैंने टिफ़िन के लिए उसके लिए फ्राई राइस बनाए हैं, और उसके लिए खाने के लिए मैं बना रही हूँ मसाला पराठा। और सबसे पहले जो है एक और टिप आपसे मैं शेयर करूँगी कि कभी भी हमें ठंडे तवे पे रोटी नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे भी घर की बरकत कम होती है। और कभी जैसे इस तरीके से मैं आटे से निशान लगा लेती हूँ। अगर ये निशान जो है ब्राउन हो जाता है तो समझो ये तवा जो है गर्म हो गया है। तो सबसे पहले रोटी मैं गाय की ही बनाती हूँ, और गाय की रोटी बनानी बहुत ही अच्छी मानी जाती है घर में लक्ष्मी के लिए। घर में लक्ष्मी आती हैं इससे, और जो ग्रह होते हैं, जो बेकार ग्रह होते हैं हम लोगों के, वो शांत भी रहते हैं। तो गाय की रोटी में जो है सबसे पहले निकालती हूँ, फिर उसके बाद ही अपनी बेटी के लिए पराठा बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ मसाला पराठा। और मसाले पराठे के लिए मैंने रोटी बेली है, फिर घी लगा दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है जिससे टेस्ट अच्छा आता है, और नमक, थोड़ी सी मिर्च और चाट मसाला डाल के वो मैंने ट्रायंगल शेप में मैंने पराठा बेल दिया है। तो यहाँ पर मेरी गाय की रोटी भी बनके हो गई है तैयार। तो ये डेली का रूटीन है मेरा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आगे पूरे व्लॉग में मैं आपसे ऐसी ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ आज। तो यहाँ पर बेटे का टिफ़िन भी मैंने तैयार कर दिया है, और कभी भी मैं अपने बेटे के लिए एकदम गरम टिफ़िन का पैक नहीं करती हूँ, क्योंकि जो है हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए नुकसान करता है एकदम गरम टिफ़िन पैक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ़ैन चला के टिफ़िन भी थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो बस उसके बाद ही मैंने पैक कर दिया, फिर बेटा चला गया था स्कूल। तो यहाँ पर आपसे कुछ ये कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर बेटे की डिमांड थी कि मम्मी जब मैं स्कूल से आऊँगा ना तो मेरे लिए कस्टर्ड तैयार रखना। तो सुबह से ही मैंने कस्टर्ड बना दिया था, ताकि ठंडा हो जाए और मैं फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए रख दूँ, तो ठंडा कस्टर्ड बेटे को खाने के लिए मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध गैस पर उबालने के लिए रख दिया था। तो थोड़ा सा दूध मैंने निकाला था गिलास में, और फिर उसके बाद मैंने 4 स्पून पूरी फुल स्पून मैंने डाल के अच्छे से फेंटा है इसको, कस्टर्ड पाउडर को। और जब अच्छे से फेंट गया तब जो उसके बाद दूध में उबाल आ गया, तो फिर मैंने उसमें चीनी डाल दी, और जो कस्टर्ड मैंने फेंटा था उसको मैं धीरे धीरे डाल रही हूँ, और एक हाथ से डाल रही हूँ, एक हाथ से चला रही हूँ। इससे ना गुठलियाँ नहीं आती हैं कस्टर्ड में। और तो सिम गैस मैंने रखी है, और इसको मैं 10 मिनट तक चलाती रहूँगी। बस इसे है कि चलाते रहना है, बीच में रोकना नहीं है। और चीनी भी आपको इसमें दूध में डालनी है ना, तो उबलते हुए दूध में चीनी डालनी है, अदरवाइज़ ये फट जाता है दूध।
तो ये जो है हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो जाएगा। फिर और जो फ्रूट है ना वो मैं जब सर्व करूँगी ना उसी टाइम पे कटे हुए फ्रूट्स इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे मैंने टॉवल रख दी हैं ताकि जो डाइनिंग टेबल का गिलास है ना वो चटके नहीं। कभी भी जो है एकदम गर्म बर्तन जो है गिलास के ऊपर, जो है डाइनिंग टेबल के गिलास के ऊपर कभी नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बेटा चला गया है स्कूल और उसके स्कूल जाते ही ना मैं तसल्ली से बालकनी में ठंडी ठंडी हवा का मज़े लेती हूँ। ये देखिए कितनी ट्रैफिक की आवाज़ हो रही है यहाँ पर। तो मतलब वॉइस पॉल्यूशन तो है यहाँ, लेकिन जो पेड़ पौधे वगैरह लग रहे हैं ना इसकी वजह से ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। और यहाँ पर ना बस अब बेटे को टाइम से स्कूल भेज दिया। अब मैं बस अपनी भी तो केयर करना ज़रूरी है। अब मैंने ये जो है ये मैंने बादाम अपने लिए भिगोए थे, सबके लिए भिगो देती हूँ बादाम ये, और अब इन्हें खाऊंगी मैं छील कर। तो अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो खाली पेट मैंने जो है छील के मैंने बेटे को भी दे दिए थे, क्योंकि ना मॉर्निंग में उस पर इतना टाइम नहीं होता कि वो छील के खा ले। तो यहाँ पर बादाम खाने के बाद मैं लग गई हूँ फ्रिज की क्लीनिंग पे। और डीप क्लीन नहीं करने वाली आज मैं फ्रिज को, क्योंकि जो हस्बैंड ना सब्ज़ी लेके आए थे कुछ, तो उसको फ्रेश सब्ज़ी रखने से पहले मैं एक बार गीले कपड़े से जो है फ्रिज को ज़रूर साफ़ करती हूँ। इससे जो है फ्रिज भी साफ़ हो जाता है और 3-4 दिन में फ्रिज में जो है मैं कपड़ा मार ही देती हूँ। इससे डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा गंदा नहीं होता फ्रिज। और जो बेकार की चीज़ें हैं जो हमारे यूज़ नहीं आती हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ भी होती हैं फ्रिज में कि हमें दिखाई नहीं देती हैं, अंदर की साइड रखी होती हैं, तो वो भी दिख जाती हैं और निकल जाती हैं फ्रिज में। तो देखिए गाइस, ये मैंने बास्केट ना ऐसी सडनली मैंने यहाँ रख दी बेड पे, और यहाँ पर से विंडो से ना धूप आ रही है। मॉर्निंग में इधर धूप आती है, तो ये देखिए धूप का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है इस पे बास्केट में, और कितनी सुंदर लग रही है। इधर कर देती हूँ, इधर नहीं आ रहा, इधर ही आ रही है। कितनी प्यारी लग रही है ना गाइस, कितनी सुंदर लग रही है। कभी कभी अपने आप ही चीज़ ऐसी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ एनर्जी वाली चाय पीने के लिए, और 15 मिनट हो चुके हैं बादाम खाए हुए। और थोड़ा सा गैप करके ही पीनी चाहिए चाय, ताकि बादाम अपना सारे गुण हमारे शरीर के अंदर डाल सकें। तो चलिए जी, चाय पीने के बाद फिर लग गई हूँ मैं अपने काम पे। तो यहाँ पर ये कंटेनर में ना सामान ख़त्म हो गया था, खाली रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे वॉश करके रख देती हूँ। तो इस तरीके से जो भी कंटेनर खाली होता रहता है ना, मैं साथ ही साथ इन्हें वॉश करती रहती हूँ। फिर उसके बाद ही जब ड्राई हो जाता है सामान इसमें रख देती हूँ। तो इस तरीके से सारे किचन के कंटेनर मेरे साफ़ हो जाते हैं और बर्डन भी नहीं पड़ता है हम लोगों पे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम किचन की डीप क्लीन करते हैं तो सारे कंटेनर एक साथ साफ़ करने पड़ते हैं, तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आटा भी मेरा ख़त्म हो गया था और नया आटा मैं भरने वाली थी इसमें। तो ये मैंने आटे का बर्तन जिसमें मैं रखती हूँ आटा, तो उसको भी मैंने साथ ही साथ साफ़ कर दिया। तो जो भी चीज़ खाली होती रहती है ना किचन में, वो साथ ही साथ वॉश करने के बाद ही मैं फ़्रेश चीज़ें भरती हूँ। तो इससे ना मेरी वो जो किचन है ना नीट एंड क्लीन रहती है हमेशा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो ब्लॉग में आपको कमी नज़र आ रही है ना, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो तभी तो मैं धीरे धीरे सारी कमियाँ दूर करूँगी अपनी। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ।